नारी शक्ति के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वाला प्रदेश, जिसमें मां माटी मानुष के नारे पर अडिग राजनीतिक पार्टी का राज है। महिला मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम ममता बनर्जी है, पर बीते दिनों महिला अस्मिता के साथ हुए खिलवाड़ के बाद नाम, नारे, नियत सब पर सवाल है। सियासत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। मौजूदा समय में महिला अस्मिता पर कलकत्ता की सड़कें जनता के लिए आक्रोश स्थल और राजनीतिक दलों के लिए, सियासतदानों के लिए अखाड़ा बनी हुई है। कल जिस तरह से बंगाल में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हिंसा और तोड़फोड़ हुई, इसको लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस उस मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा आखिरकार कर क्यों नहीं पा रही है। सवाल है कि जिस मामले में जांच सीबीआई कर रही है, उसमें कहीं कोई सबूत मिटाने की कोशिश तो नहीं हो रही है। दूसरी तरफ आज कोलकाता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इसके बाद ममता सरकार को हाईकोर्ट ने जमकर लताड़ा है, फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा नहीं कर सकती तो कॉलेज को बंद कर दो। वहीं इन सब घटनाक्रम के बीच ममता बनर्जी की अगुवाई में सरकार खुद प्रदर्शन कर रही है। जी हाँ, सही सुना आपने, सरकार खुद प्रदर्शन कर रही है। मतलब कि सरकार आपकी और प्रदर्शन भी आप ही करेंगे, तो काम कौन करेगा साहब? अगर सरकार सबूतों की सुरक्षा नहीं कर सकती, राज्य में महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकती, तो आप प्रदर्शन कर लीजिए। सवाल है कि जिस राज्य में महिला सीएम है, आधे से ज्यादा महिला कैबिनेट मंत्री हैं, 29 सांसदों के राज्य में 11 सांसद महिला हैं, उस राज्य में महिलाओं के प्रति इतना जघन्य अपराध हो कैसे सकता है? इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनिए जो आपके दिमाग में तस्वीर को थोड़ा सा क्लियर जरूर करेंगे। तो क्या सबूत मिटाया जा रहा है या कुछ छिपाया जा रहा है? बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। हाई कोर्ट की फटकार के बाद बवाल लगातार जारी है। जहां घटना हुई वहां तोड़फोड़, वहां हिंसा। শুধুমাত্র ভাঙচুর করা, আমি জানি সিপিএম আর বিজেপি ভাঙচুরটা করেছে আরজি করে গিয়ে, নাটক করেও যখন শেষ হয়নি, আমি সাধারণ মানুষের প্রতিবাদকে স্যালুট জানাই। সাধারণ মা বোনদের সেখানে আমার কিছু বলার নেই, নিশ্চয়ই তারা তাদের ঠিক কাজ করেছেন বলে আমার মনে হয়। কিন্তু বলুন তো, রাত্রি 1টার সময় 12টার পরে সিপিএম এর ডিওয়াইএফ এর ফ্ল্যাগ নিয়ে ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে ডিওয়াইএফ এর ফ্ল্যাগ, আর বিজেপি নিয়েছে ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ। ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ সব জায়গায় পলিটিক্যাল কাজে ব্যবহার করা যায় না। ন্যাশনাল ফ্ল্যাগের কোড আছে, ন্যাশনাল ফ্ল্যাগকে মিসইউজ করেছে, পানিশমেন্ট হওয়া উচিত। এটা একটা ক্রিমিনাল অফেন্স। क्लियर पिक्चर। आज हम लोग जो प्रतिबाद कर रहे हैं, ममता बनर्जी बोल रहे हैं हम भी चाहते हैं कि फांसी हो, लेकिन एक्चुअली वो चाहते नहीं है। आज हम लोग মমতা ব্যানার্জির পুলিশ আমাদের মুখ বন্ধ করতে চাইছেন, সেটাই আজকে দেখলেন। আমরা কোনো কিছু করিনি, আমাদের মঞ্চ বাঁধায় একটা পিসফুল প্রোটেস্ট, সেটা করতে দেওয়া হচ্ছে না। অফকোর্স our protest will continue. We are going to the high court. Our protest will continue. Heaven or hell, the world can fall apart, but BJP will protest for Abaya. भाई सरकार आपकी है ना, वहाँ पर ये जिम्मेदारी ममता बनर्जी जी की खुद की बनती है ना, उनकी सरकार की जिम्मेदारी बनती है। पहले तो जो घटना घटी उसको रोकने में आप पूरी तरीके से नाकामयाब रही। आपकी सरकार, आपका शासन, आपका प्रशासन
पूरी तरीके से नाकामयाब रहा। आपके रहते हुए, एक महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए इस तरीके की घृणित घटना को वहां पे अंजाम दिया गया। उसके बाद सबूतों को मिटाने की सोच के साथ आधी रात के बाद जिस तरीके से हजारों की संख्या में असामाजिक तत्व वहां पर घुसे, जिस तरीके से उन्होंने तोड़फोड़ वहां पर करने का काम किया, ये अपने में दर्शाता है कि कोई तो है जो किसी को बचाना चाहता। देखिए, ये भी बहुत साफ है कि ममता बनर्जी जी के बयान के जवाब में सिर्फ इतना कहूंगा कि इसमें उनकी वोट बैंक की सियासत है, क्योंकि 2021 के विधानसभा चुनाव में उनके जो मुख्य रणनीतिकार थे, जो ऑफिशियली उनके पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट थे, उनका बयान था कि हमारी तो गिनती ही 30% से शुरू होती है। अब सारे प्रबुद्ध लोग समझते हैं कि 30% से गिनती शुरू होने का मतलब क्या है, और बस उसी से इस बयान का अर्थ स्वयं निकाला जा सकता है कि किसके प्रति नफरत और किसके प्रति मोहब्बत उनके दिल में है। What happened in RG Kar is very disturbing, very depressing, very shocking. It challenges all norms of civilized conduct. People are all dejected that the police did not act. Not only that, there has been an attempt to tamper with the evidence or destroy evidence. People also feel that there is deliberate attempt to mislead them, to give the impression that it was a suicide. The issue has been handled very badly by the authorities. People have a right to know the truth, and they are demanding that. I went there yesterday, interacted with all concerned. What the youngsters are asking is only one thing: we want justice. Isn't it fair? The youth, they want justice. The entire society is with them. We should be able to give them justice. तो चलिए तमाम मेहमानों का रुख करते हैं। अंश वत्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से संजय चक्रवर्ती हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, टीएमसी से बहुत स्वागत है सर आपका। दीप्ति परमेश्वरी सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ी हमारे साथ में, डॉक्टर DR राय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, पूर्व महासचिव है IMA के, बहुत स्वागत है सर आपका भी। राधिका भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बीजेपी से, बहुत स्वागत है मैडम आपका भी। शुरुआत संजय जी मैं आपके साथ करूंगी। तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें डर देंगे। तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें असुरक्षा देंगे। तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाएंगे तो प्रदर्शन देंगे। क्या देंगे सर? सबसे पहले जिस तरीके से आपने इसकी शुरुआत की, आपने तो पहले ही कटघरे में खड़ा कर दिया सर। शाहजहां शेख के बाद ये दूसरी घटना है सर, और पूरा देश आंदोलित है। मुझे क्या करना चाहिए सर? ममता बनर्जी जिन्हें सबूतों की सुरक्षा करवानी चाहिए प्रशासन से, वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रही हैं। मुझे क्या करना चाहिए सर, आप बता दीजिए प्लीज। संदेश खाली की घटना के बारे में आपको तो पता ही होगा ना कि क्या घटना हुई थी, और उस घटना के पीछे कौन था, किसकी राजनीति चल रही थी, वो तो सब कुछ दिख गया ना, बाद में सब पता चल गया। तो उस बात को वहां पे खत्म करिए, नई बात को करते हैं। सबसे पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात किसने की थी? हम ही लोगों ने की है। सबसे पहले फांसी की सजा की मांग किसने की? हम लोगों ने मांग की है। CBI जांच की मांग किसने की? हम लोगों ने की है। तो हम ही लोग चाहते हैं कि अपनी सरकार को कौन बदनाम कराना चाहेगा? जो घटना हुई महिला के साथ, ये पूरे देश में कहीं नहीं होना चाहिए। मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, महिलाओं के साथ इस तरह के जो घटनाएं होती हैं, ये पहली बार नहीं हुई है और ये आखिरी बार नहीं है, ये होती रहती है और ये होना नहीं चाहिए। ये हर आदमी का फर्ज बनता है कि इस तरह की घटनाओं को रोका जाए, किसी भी तरह के रोका जाए। लेकिन सरकार को क्या पहले से इंट्यूशन तो होता नहीं कि ऐसी कोई घटना भी होने वाली है जिसको रोका जाए? और फिर सबसे बड़ी चीज क्या है, जब CBI जांच कर रही है, हाईकोर्ट की देखरेख में काम हो रहा है, तो ये धरना प्रदर्शन की राजनीति, तोड़फोड़ की राजनीति कौन कर रहा है? कौन झंडा लेकर के जो है, तो तिरंगा झंडा लेकर के, जबकि आप पता होना चाहिए कि शाम को सूर्य अस्त होने के बाद तिरंगा झंडे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये कौन कर रहा है?
ये तो तिरंगा झंडे के अपमान किया जा रहा है। इस तरीके से जो है झंडा लेकर के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। ये भी जांच का एक विषय है। और फिर मैं बता रहा हूं कि ये पहली बात तो ये है, जिसको भी प्रोटेस्ट करना है वो शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट करे, क्योंकि प्रोटेस्ट करने का हक सबको है, लेकिन उसको उग्र मत बनाए, उसको तोड़फोड़ न करें। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर सीबीआई पे भरोसा करिए और हाईकोर्ट पे भरोसा करिए, हाईकोर्ट के देख रेख में हो रहा है। हम तो चाहते हैं कि जैसे निर्भया कांड में जो 6 साल तक चला, और 6 साल न चल के 6 दिन के अंदर ये फांसी की सजा हो जाए, वो ज्यादा बेहतर हो जाए। ठीक है, हमारे साथ में अंश वत्स से जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। अंश जी, चुप्पी नहीं टूट रही है किसी दल की तरफ से, ना तेजस्वी यादव कुछ बोल रहे हैं, ना प्रियंका गांधी कुछ बोल रही हैं, ना राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं, क्यों सब चुप हैं? आप इसका जवाब दे सकते हैं कैसे? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपकी बात से पूरी तरीके से गांधी जी ने ट्वीट कर बात पे सवाल करे, बात से सवाल पूछने का काम किया, प्रशासन से सवाल पूछने का काम किया, और उन्होंने अपने ट्वीट में ये स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार से तमाम सबूतों को छुपाने की कोशिश की जा रही है, ये सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने बात किया है कि निर्भया जब कांड हुआ था उसके बाद इस प्रकार से नियम बने थे, कानून बने थे, लेकिन उसके बाद स्थिति में आज हम एक के बाद एक इस प्रकार से जो है मामले रेप के बाहर आते जा रहे, चाहे बात उन्नाव की, हाथरस की हो, या फिर आज बंगाल की बात हो, एक के बाद एक मामले सामने आते जा रहे हैं। लेकिन आज सभी पार्टियों को एक साथ एक मंच पर बैठना चाहिए और इन सभी बातों को जो है ये सोचना चाहिए कि कैसे इन सभी एक जो कांड होते जा रहे के बाद एक इस प्रकार सामने आ रहे हैं, उस पर कैसे रोक लगाई जाए। और प्रियंका गांधी जी ने उसी दिन ट्वीट किया था, उन्होंने इस चीज का जो था कहा था कि जो है सबसे सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए आरोपी के खिलाफ। तो इस प्रकार से कि किसी भी कांग्रेस पार्टी के नेता ने या किसी अन्य नेता ने कोई बयान नहीं दिया, कुछ नहीं है, सभी ने सरकार से सीधा सवाल पूछने का काम किया है, सीधा सरकार से सवाल पूछने का काम किया है। हम लोग ऐसा मानते हैं कि चाहे किसी भी राज्य में हो, मैं यहाँ पे पर्सनल लेवल पे मानता हूँ, चाहे वो बात बंगाल की हो या फिर वो बात कांग्रेस शासित राज्य की या बीजेपी शासित राज्य की, ऐसे हमारे सामने अगर आते हैं तो हमारी कहीं ना कहीं जो हम ये भरोसा अपनी बेटियों को दिखाने की कोशिश कि आप पढ़ लिखकर आप डॉक्टर बनिए, आप पढ़ लिखकर अपने जीवन को सुरक्षित करिए, हम उनको ये कैसे विश्वास दिला पाएंगे अगर एक के बाद एक मामले हमारे पास सामने आ रहे हैं। हमें ये चीज सोचनी चाहिए कि कल जब कुछ दिन पहले जब हमारे बंगाल में ये मामला आया था, उसके बाद इस देश के प्रधानमंत्री ने कल जब भाषण साल के लिए की प्राचीर से, उसी दिन कल शाम को उत्तराखंड में ऐसा एक और मामला सामने आता है। तो हमें सोचना चाहिए कि आज जो तमाम आरोपी है उनके अंदर ये डर का माहौल क्यों नहीं है, हम क्यों उनके अंदर ये डर का माहौल बिठाने में सक्षम नहीं हो पाए हैं, क्यों हम अपनी बेटियों को सुरक्षा देने में असमर्थ हो पा रहे हैं। हमें कहीं ना कहीं इन सभी बातों को बैठ के सोचना चाहिए और उस पर एक विराम लगाने की कोशिश करनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने सदैव इस चीज पर अपनी बात जो है अपने स्पष्ट रूप से रखी है। और जब निर्भया कांड हुआ था उसके बाद हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को भेजा। हमने जो निर्भया जो हमारी जिस कांड के बाद हमने जो बेटी थी उन्हें हमें जो है सिंगापुर उसके इलाज के लिए भेजा। और मुझे आज दिन याद है कि जब उनका जो बॉडी थी, जब वो आई थी यहाँ पे इस देश में, तो सोनिया गांधी जी और शीला दीक्षित जी वो एयरपोर्ट पे खड़ी थी उनको रिसीव करने के लिए। राहुल गांधी जी ने उनके परिवार को पूरी जो सहायता कर सकते थे करने की कोशिश की थी। उस दौरान शीला दीक्षित का एक बयान आया था, वो आपको याद है वत्स जी की नहीं? शायद आप उस दौरान प्रवक्ता नहीं रहे होंगे तो आपको याद नहीं होगा। शीला दीक्षित ने कहा था कि रेपिस्ट को भैया बोल देती तो शायद वो छोड़ देता। याद है आपको? इतनी रात में निकली क्यों वो? इतनी रात में निकली क्यों? याद है आपको? सुनिए, मेरे जवाब तो सुन लीजिए आप। मुझे एक चीज ये भी याद है कि उस समय सोनिया गांधी जी जो कि सीपीपी की अध्यक्ष थी, हमारी यूपीए की अध्यक्ष थी, उन्होंने शीला दीक्षित जी ने इस चीज को अपनी गलती स्वीकार की थी कि अगर ऐसी तमाम महिलाएं जो आज ऐसे बड़े बड़े पद पे थी उस समय के, अगर उनके समय में भी इस प्रकार की जो है वारदात हो रही है तो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए उसमें वो फेल हुई है।
उन्होंने अपनी गलती भी स्वीकार की थी। मैंने वो दौर भी देखा है, मैंने वो दौर भी देखा कि राहुल गांधी जी ने उनके पूरे परिवार को आर्थिक तौर पे सशक्त करने के लिए जो भी वो संभव प्रयास करते थे उन्होंने कोशिश की। मैंने वो भी देखा है कि सरकार ने उस बेटे को सिंगापुर इलाज के लिए भेजा था, मैंने वो दौर भी देखा है। लेकिन यहाँ पे बात इस चीज पे नहीं होनी चाहिए कि राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया या फिर आज क्या हो रहा है। आज बात इस चीज पर होनी चाहिए कि आज क्यों, जब हम आजादी के इतने वर्ष बाद भी, जब हम अपना आजादी के जश्न मना रहे हैं, उसके बाद भी हम अपनी बेटियों को सुरक्षा देने में असमर्थ हैं। ऐसा क्या प्रयास किया जा रही है? और उन लोगों को तो बोलने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। मैं आपकी जो रिपोर्ट देख रहा था, ऐसे लोग तमाम जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, ऐसे लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है जो बिल्कुल बानों के गले में माला डालते हैं। ऐसे लोगों को कोई अधिकार नहीं है जो। ठीक है, राधिका भट्टाचार्य के पास में जाऊंगी। राधिका जी, क्या कहेंगे? टीएमसी साफ तौर पर कह रही है बीजेपी स्पॉन्सर्ड तमाम भीड़ है, बीजेपी स्पॉन्सर्ड। हालांकि उन्होंने बीजेपी कोड नहीं किया है, पर मैं कोड कर रही हूँ। ये सब बेतुकी बातें हैं। मैं सुन रही थी कांग्रेस के प्रवक्ता और टीएमसी के प्रवक्ता दोनों को। देखिए, जब कोई डॉक्टर या कोई भारत की नारी के साथ ऐसा हत्याकांड होता है, ये सिर्फ बंगाल की एक नारी नहीं है, ये देश की तरीके से इनका प्रशासन चलाते हैं, ये दुनिया भर में सबको पता है। गुंडागर्दी, इतना इनमें भ्रष्टाचार है। हर एक एजेंसी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में पैसा उठाते हैं और ऊपर तक वो पैसा जाता है। इन लोगों ने आज तक ये बात नहीं कही है कि हमसे बड़ी गलती हो गई कि हमारे राज्य में ऐसी कोई बात हुई है, हमारी बेटी का इस तरीके से उनका हत्या हुआ है, उनका रेप हुआ है, उनका मर्डर हुआ है। ये जो संजय घोष है, इन लोगों का ही रखा हुआ एक इंसान है, और लोग अभी बाहर आके कह रहे हैं कि इतना नीच और कमीना इंसान किसी ने देखा नहीं है। और ये बात स्टूडेंट्स कह रहे, ये उसी हॉस्पिटल के लोग कह रहे जो उस हॉस्पिटल से बड़े साल से जुड़े हुए हैं। ये बड़ी शर्म की बात है कि ये इनको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। हम प्रशासन में नहीं है, हम बंगाल में प्रशासन में नहीं है, हम विरोध में हैं। हम उन सब बातों की विरोध करेंगे जो सही नहीं है, और हमारे साथ सीपीआईएम भी जुड़ा हुआ है। सब ये भारत के राष्ट्रीय ध्वज की बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय ध्वज क्यों निकाल रहे हैं, इसके ऊपर जांच होनी चाहिए। मैं तो ये कहूंगी कि ये तो पूरे राष्ट्र की बात है। अगर लोग इस वजह से राष्ट्रीय ध्वज लेके बाहर आ रहे कि ये तो देश की एक मामला है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं और इसलिए आ रहे हैं। आप देखिए, पहले तो टीएमसी वालों को पूछिए किस तरीके का गवर्नमेंट का एक ये हॉस्पिटल चलाते हैं जहां पे कोई सीसीटीवी कैमरा ना हो, जहां पे डॉक्टर्स का बैठने का, विश्राम करने का कोई जगह ना हो, और जहां पे आप एकदम एविडेंस निकालने के लिए तोड़फोड़ आपने शुरू कर दी। लोग तो कह रहे हैं जहां पे इन लोगों ने अपना हाथ धुला था वही एरिया को ये हाथ धो के तोड़ रहे ताकि कोई उनको एविडेंस ना मिले। और ये कहा कि ड्रामेबाजी है कि हम लोगों ने कहा था कि 7 दिन बाद सीबीआई को बुलाएं ताकि 7 दिन बाद इनका पूरा घोटाला के ऊपर ये पर्दा डाल दे। टीएमसी वाले को बताइए, ये लोग इतने फेक है, मैं आपको क्या बताऊं। जिनका माननीय मुख्यमंत्री जी सफेद साड़ी पहन के घूमती है और इनके पूरे राज्य में काले कारनामे होते हैं। ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारे विपक्ष भी जो है तो औरतें हैं और एक बेटा है। किसी ने कुछ बताया नहीं इस बारे में कि हमें शर्म है। दिल्ली में इन लोगों को तो प्रदर्शन इन लोगों को भी निकालना था। सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी, सबको तो निकलना था। वोट के टाइम सब तो देखते नहीं है कि कौन बंगाली है, कौन यूपी से है, सब तो वोट सबसे मांगते हैं। और आज ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये तो एक हमारे लिए एक राष्ट्रीय शर्म की बात है। दुनिया देख रहा है कि एक वेस्ट बंगाल करके एक राज्य है जहां पे एक डॉक्टर के साथ ऐसा हादसा हो सकता है। अरे डॉक्टर लोग को 37 घंटा आप काम कराओ, उन्हें एक जगह ना दो, और ऐसा एक आदमी को प्रिंसिपल रखो जिसको आप 12 घंटे में एक जगह से निकाल के दूसरे जगह आप बिठा दो।
ताकि इनका जो बिजनेस है औषधों का, अब तो कोई मुंह बंद नहीं रख रहा है ना। सब बता रहे थे कि संदीप घोष क्या करता था, बिल्कुल फर्जी दवाइयां की ऑर्डर लेके पैसे बनाता था, लोगों की थीसिस पास करने के लिए पैसा लेता था, ये अपना एक टैक्स रैकेट चलाता था उस हॉस्पिटल में। मैं नहीं कह रही हूँ, आज तो रास्ते पे जो दूसरा हुआ वो ये बात कह रहा है, और ये लोग ऐसे बैठ के बात कर रहे हैं कि हम लोग दूध में धुले हुए। संदेश खाली नहीं, 12 तारीख को एक और लड़की का सामूहिक बलात्कार हुआ है। अरे यहाँ पे तो कहते हैं वोट देने जाओ तो कहते हैं चले जाइए, आपका वोट हो गया है। बैलेट के ऊपर ये कब्जा कर देते हैं, घर में माँ को सफेद साड़ी भेजते। बिल्कुल, मैं वापस आऊंगी राधिका जी, मैं वापस आऊंगी, और वापस जब आऊंगी तो दीप्ति परमेश्वरी और डॉक्टर DR राय से भी सवाल लूंगी। लेकिन जाते जाते एक बार मैं दीप्ति परमेश्वरी से बात कर लेती हूँ। दीप्ति जी, जिस तरीके का घटनाक्रम पश्चिम बंगाल के अंदर चल रहा है, इसको देखते हुए आप क्या कहेंगी, और सामाजिक कार्यकर्ताओं की नैतिक जिम्मेदारी इस समय क्या बनती है बंगाल के अंदर? देखिए, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा शक्तिपीठ है पूजा जी, और वहाँ शक्ति को पूजा जाता है। और आज आप स्थिति देख लीजिए कि शक्ति यानी स्त्री यानी नारी की वहाँ पर क्या स्थिति है, और किस तरीके से जो है बलात्कार किया गया है। और वहाँ की मुख्यमंत्री जो है सड़कों पर न्याय मांगने के लिए उतरी है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि वो पहली बार की मुख्यमंत्री बनी है और वो वहाँ पर सुधार करना चाह रही है। कई वर्षों से उनका वहाँ पे राज है, और उसके बावजूद महिला होते हुए भी वो वहाँ महिला की सुरक्षा के लिए कड़े से कड़े कदम नहीं उठा पा रहे। क्या कोई नल कुबेर आएगा ऐसा? क्या हमें कितने वर्षों तक, कितने युगों तक की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी पूजा जी कि किसी रावण को कुछ नल कुबेर श्राप दे कि भाई ये किसी स्त्री को टच भी करे तो वो वहीं के वहीं जो है उसके कई टुकड़े। ठीक है दीप्ति जी, मैं वापस आऊंगी तो बातचीत करती हूँ आपसे। बिल्कुल, मैं वापस आऊंगी तो उस दौरान मैं आपसे दोबारा बात करूंगी। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल आपके लिए छोड़ करके जा रही हूँ। वोट तो तमाम चीज़ों के लिए दिए जाते हैं, कई मुद्दों पर दिए जाते हैं, लेकिन महिला प्रतिनिधि सबसे पहले क्यों चुनता है इंसान? सोचिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से मेहमानों से आपका तारुफ करवाते हैं। अंश वत्स कांग्रेस से जुड़े हैं, संजय चक्रवर्ती TMC से, राधिका भट्टाचार्य BJP से, डॉक्टर DR राय पूर्व महासचिव IMA के जुड़े हमारे साथ में, दीप्ति माहेश्वरी सामाजिक कार्यकर्ता। ब्रेक पर जाने से पहले दीप्ति परमेश्वरी से बातचीत चल रही थी। डॉक्टर DR राय के पास में जाऊंगी, पूर्व महासचिव IMA के। सर, संदीप घोष ने जिस दौरान स्वास्थ्य भवन जाकर के अपना इस्तीफा पेश किया, उसके बाद कह रहे हैं कि नए प्रिंसिपल का ऐलान हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी हटाया नहीं गया था संदीप घोष को। पूजा जी, बड़ा दुख होता है। मैं कोई राजनीति की बात नहीं करूंगा। मैं एक डॉक्टर और मेरा पेशा है दुनिया की सेवा करना। मेरे हर व्यक्ति, चाहे मेरे भाई बहन, सब लोग इसी में व्यस्त रहते हैं। मैं एक अगर सीक्वेंस और एविडेंस को देखा जाए, जो कुछ हुआ एक हमारी बहन के साथ 36 घंटे की ड्यूटी के बाद वो थोड़ी देर के लिए सुस्ताने जाती है। सुस्ताने के लिए उसके पास कोई एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। एक सेमिनार रूम के पास जाके वो सो जाती है, और रात के 2-2:30 बजे उसके साथ इतना वहशीपना होता है कि सुबह उसके बाद उसको वहां के प्रिंसिपल जो है MS है उसको फोन करते हैं उसके पेरेंट्स को कि आपकी लड़की की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप आ जाइए। उसके बाद वो भागे हुए जाते हैं, उसको फोन करते हैं, वो फोन को ही नहीं उठाता। और जब फोन उठाया जाता है तो उसके बाद कहते हैं कि आपकी लड़की ने सुसाइड कर लिया है। थोड़ी देर पहले लड़की की तबीयत खराब थी और लड़की ने सुसाइड कर लिया है। वो लोग वहां पे भाग के पहुंचते हैं अपने रिश्तेदारों के, दोस्तों के साथ, तो वहां पर उनको 3 घंटे तक इंतजार कराया जाता है कि 3 घंटे तक वो बार बार कहते हैं मुझे मेरी बेटी से तो मिलने दो, मुझे मेरी बेटी से मिलने दो। 3 घंटे के बाद जब उसको उसकी बेटी का दिखाया जाता है तो बिल्कुल नग्न अवस्था के ऊपर पड़ी है, टांगे उसकी फैली हुई हैं, खून आ रहा है उसके बदन से, आंखों के अंदर से खून आ रहा है। कौन व्यक्ति होगा तो इस प्रकार का सीन देख के उसको दुख नहीं होगा, ग्लानि नहीं होगी, घृणा नहीं होगी। इसके बाद मैं एक बात कहता हूं, प्रिंसिपल हो या मेडिकल सुपरिटेंडेंट हो, उसका एक कार्य है, उसकी एक ड्यूटी बन जाती है। अगर कोई इंसिडेंट होता है उसको इमीडिएटली इंस्टीट्यूशनल कंप्लेंट FIR दर्ज करनी चाहिए थी।
आज तक उसने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एफआईआर दर्ज नहीं की है। उसके बाद उसका इमीडिएटली जब उसकी रिपोर्ट आती है तो बाहर जब खबर निकलती है 3.5 घंटे के बाद तो उसका पोस्टमार्टम होता है तो उसका हो हल्ला चालू हो जाता है। उसके बाद जो सीन होता है वो आप जानते हैं। और उसका अगर आपने उसको रिजाइन किया, रिजाइन करने के 4 घंटे के बाद उसको दूसरी जगह प्रिंसिपल बना दिया। आप लोग क्या कर रहे हैं? अगर आपकी बेटी, मेरी बेटी, हमारे जितने पैनलिस्ट बैठे हैं उसकी बेटी के साथ होता तो सोचिए हमारे ऊपर क्या बीतती। मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी समझिए। जब किसी बहन के साथ इस प्रकार का हो और आप उस वक्त चुपचाप देखते रहेंगे, आपका खून नहीं खुलेगा। डॉक्टर राय, मैं एक बात आपसे समझना चाहती हूँ, क्या आईएमए की तरफ से किसी तरह की गाइडलाइंस नहीं होती हैं कि जो प्रेमिसेस है हॉस्पिटल का, वहां पर सिक्योरिटी सीसीटीवी कैमरास जो है वो प्लेस किए जाएं, या फिर डॉक्टर्स के लिए किसी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, उनकी सिक्योरिटी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए? इस तरीके के इंडिकेशंस नहीं होते हैं क्या आईएमए के? पूजा जी, हमने एक बार नहीं कितनी बार सरकार को लिख के हमारे डिमांड्स के अंदर दिया गया है कि हॉस्पिटल शुड बी आल्सो मेड ए सेफ प्लेस लाइक एयरपोर्ट एंड अदर गवर्नमेंट प्लेसेज। सेफ होना चाहिए। सेकंड चीज है, ए सिक्योरिटी शुड बी प्रोवाइडेड टू द डॉक्टर सो दैट दे कैन डिलीवर नाइसली। वी हैव गिवन नॉट वंस, नंबर ऑफ टाइम्स वी हैव गिवन, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर आदमी उसके गवर्नमेंट के हाथ में, इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन के हाथ में। डॉक्टर राय, ये विषय मैं जानती हूँ, लेकिन मैं आपके मुंह से बुलवाना चाह रही हूँ, किस सरकार को आपने लिखा है सर? हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लिखा है, हमारे स्टेट वाली राधिका भट्टाचार्य सुन रही हैं आप? सुन रही हैं? और 2021 अब मैं आपसे सवाल कर रही हूं, बंगाल की सरकार से भी सवाल है, लेकिन केंद्र सरकार से भी सवाल है। मैडम, पहाड़ी क्षेत्र से लेकर मैदानी क्षेत्र तक डॉक्टर्स किस कंडीशंस में अपनी सेवाएं देते हैं? पैंडेमिक के दौरान भी हमने देखा है किस तरीके से जिंदा आदमी कफन ओढ़ के काम कर रहा था। आप डॉक्टर्स की सिक्योरिटी पे काम नहीं करना चाहते, सिर्फ सियासत करना चाहते हैं। टीएमसी, कांग्रेस, बीजेपी, बस यही। मैं आपको पहले भी कहा, मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता, हमारी सेवा करना हमारा धर्म है। हम एक बार डॉक्टर राय, मैं राधिका भट्टाचार्य से सवाल कर रही थी, उनसे मैं जवाब ले लेती हूँ, बोलिए। अरे, बंगाल ऐसा एक राज्य है जहां पे हमारी आयुष्मान का स्कीम ममता बनर्जी आने नहीं दी है। हम ये जो स्टेट राधिका जी, मेरे ख्याल से शायद आपको पता नहीं होगा, मैं आपको कंक्लूड कर देती हूँ। 2021 सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक विधेयक डॉक्टर्स की सुरक्षा को लेकर बनाकर रखा है, लेकिन आज तक बीजेपी की इतनी हिम्मत नहीं हुई, भारत सरकार की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि सदन के पटल पर उस विधेयक को रख सके। क्या बात कर रही हैं आप? महिला हैं आप, थोड़ा सा सोचिए क्या बोल रही हैं। जरूर, मैं तो सोच के ही बोल रही हूँ। ये जो हादसा हुआ है, आप मुझे बताइए, ये स्टेट गवर्नमेंट को देखना था ना कि इनके जो हॉस्पिटल और ये क्या जो स्टेट गवर्नमेंट के रन हॉस्पिटल है, इन पे कौन देखेगा कि सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो लागू होता है कि नहीं? ये इनको करना था ना। आज इस विषय पे हम इसलिए बात कर रहे हैं कि बंगाल में ये हादसा हुआ। पहले आप बताइए हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ? ये माँ माटी मनुष्य की बात करते हैं, माँ के आंखों में आंसू नहीं है, माटी पूरा सूखा हुआ है और मनुष्य अमानुष होके घूम रहे बंगाल में। आप बताइए, जहां पे डेमोक्रेसी का, जहां पे गणतंत्र का कोई साइन या संजय चक्रवर्ती और राधिका भट्टाचार्य को स्क्रीन पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या काउंटर है? संजय जी, आपका सवाल आप क्या पूछ रही हैं, जवाब क्या दे रहे हैं? ये उस सवाल का जवाब दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके पास का जवाब है ही नहीं है। संजय जी, मौजूदा समय में सवाल का जवाब न टीएमसी के पास है न बीजेपी के पास है। सवालों के घेरे में तो सभी है सर, और कांग्रेस के पास भी नहीं, किसी के पास सवाल का जवाब नहीं है सर। साफ बोलते, हम तो साफ बोल रहे हैं कि इसका सीबीआई की जांच हो रही है, हाईकोर्ट के जैसे जयखेट में हो रही है, और फांसी होना चाहिए सर। फांसी किस बिना पर होगी? संजय चक्रवर्ती जी, फांसी किस बिना पर होगी? सबूतों के आधार पर होगी ना? स्वीकार करते हैं आप? सबूतों के आधार पर होगी ना संजय चक्रवर्ती? सबूतों के आधार पर होगी। सबूतों की समीक्षा किसकी जिम्मेदारी है?
सबूतों की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? विनय गोयल आपके पुलिस कमिश्नर, सर पुलिस कमिश्नर आपके मीडिया के सामने टेसू बहा देंगे कि हमें विक्टिम बना दिया है, बस इससे काम चल जाएगा क्या? और बोल देंगे कि पुलिस की कम डिप्लॉयमेंट थी, उससे काम चल जाएगा क्या? मामला सीबीआई के अंडर में आता है, पूरा मामला सीबीआई के अंडर में आ रहा है और हाईकोर्ट के देखरेख में ये जांच चल रही है। और जब हाईकोर्ट के देखरेख में जांच चल रही है तो वो जांच दूध का दूध पानी का पानी करना ये सीबीआई का काम है और उसको बताना चाहिए। हमारी तरफ से भी कोई किसी गलती होती है किसी का, हम कह रहे हैं उसको सस्पेंड भी होना चाहिए। ठीक है संजय चक्रवर्ती, ठीक है सर मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास से सवाल से हट जाऊंगी। आपने बोला सीबीआई की जिम्मेदारी है, आपने बोला हाईकोर्ट के अधीन जांच चल रही है उसकी जिम्मेदारी है, आपने बोला आईएमए की जिम्मेदारी है, आपने बोला मेडिकल स्टाफ की जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी क्या है सर? मैंने तो सर आप बहुत ज़हीन व्यक्ति मुझे लग रहे हैं, प्लीज राज्य सरकार की जिम्मेदारी क्या है? नहीं मैंने तो आईएमए की जिम्मेदारी बताई नहीं, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी जो अब ये अपने कानून को लागू नहीं कर रही है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। स्टेट गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी है सर? जब सेंट्रल गवर्नमेंट चीजों को लागू करेगी स्टेट गवर्नमेंट को लागू करना ही पड़ेगा। आज ऐसे सीए के बारे में स्टेट गवर्नमेंट, चलिए मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट वो विधेयक ला ही नहीं रही है, वो विधेयक ला नहीं रही है, मौजूदा हालातों में स्टेट गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी है सर? स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ये है कि दूध का दूध पानी का पानी करे और जो भी उसके जो भी तय तक पहुंच करके सीटों के साथ चाहिए इसको दूध का दूध पानी कर करके की तरह 6 साल नहीं लगना चाहिए। हम कह रहे हैं 6 महीने। आप भी नहीं दे पाएंगे जवाब, नहीं दे पाएंगे। आलोक वत्स के पास जाऊंगी मैं, आलोक वत्स के पास जाऊंगी। आलोक वत्स जी आपकी एक आदत बहुत अच्छी लगती है मुझे, सत्ता पक्ष गलत हो या विपक्ष गलत हो या कोई भी पक्ष गलत हो, आप बहुत खराब बोलते हैं सर। बहुत स्वागत आपका, थोड़ा देर से जुड़े आप। क्या लगता है मौजूदा परिदृश्य को देखते हुए आपको क्या सिनेरियो समझ में आ रहा है सर? सवाल बहुत सारे हैं, जवाब एक भी नहीं, और तलवार की नोक पर वही महिला अस्मिता। देखिए इस सारे एपिसोड को देखकर लगता है, एक कहावत है कि भगवान भरोसे। ये जो बेटियां हैं, ये जिस किसी भी संस्थान में काम कर रही हैं, चाहे अस्पताल में, पूजा जी ये भगवान भरोसे हैं। जिस तरीके से उसकी नृशंस हत्या की गई और जिस तरीके से उसके बाद ये कल रात को 5000 लोग वहां घुस के और जिस तरीके की तोड़फोड़ किए और अभी तक ये नहीं बता पाए कि वो लोग कौन थे, जबकि बताया जा रहा है कि उसमें से 12 या 14 आदमी पकड़े गए हैं। उन्होंने क्या बयान दिया कि वो कौन लोग थे, कहां से आए थे और क्यों सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सारी चीजें देख, और उसके ऊपर जो राजनीति हो रही है, ब्लेम गेम हो रहा है कि बीजेपी की गलती है तो टीएमसी की गलती है और जो अन्य लोग चुप्पी साधे हुए हैं, इससे कोई ट्वीट कर रहा है, कोई एक्स पोस्ट पर लिख रहा है, लेकिन वहां पर जाकर उन पीड़ित परिवार से मिलने के लिए किसी बड़े नेता को, किसी दल के नेता को छुट्टी नहीं है, न उसके पास समय है। सिर्फ बयानबाजी और राजनीतिकरण करके ऐसा लग रहा है। अब तो मुझे ये लगता है कि लड़कियां कहीं भी काम करने से डरेंगी कि जब इस तरीके की वारदात हुआ उस पर कोई कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई ना हो तो माँ बाप का क्या हाल होगा अपनी बेटियों को भेजने में। कहीं भी आप लोग भी काम करती हैं, लेट आवर्स तक काम करती हैं, आप यहाँ से घर निकल के जाती हैं, कुछ भी रास्ते में हो सकता है। कौन है, किसके भरोसे है, कहाँ गया कानून तंत्र, कहाँ गया सारा चीज। और कहने के लिए सब चीज के लिए कानून बना हुआ है, तो कानून है किस काम का जो किसी काम में नहीं आ रहा है। टोटली आईवॉश कर रहे हैं लोग और टोटली ब्लेम गेम में चले गए हैं। ऐसे नहीं चलेगा। जब लोग पकड़े गए हैं और अगर सीबीआई की इंक्वायरी में है या हाईकोर्ट के निर्देश में है, तो अब लोग त्वरित कार्रवाई चाहते हैं। ये पूरे हिंदुस्तान के रेजिडेंट डॉक्टर जो हड़ताल पे जा रहे हैं और हैं हड़ताल पे, वो डरे हुए लोग हैं, सहमे हुए लोग हैं। औरतों को छोड़िए, मर्द भी सहमे हुए हैं कि अगर किसी से कुछ गलत हुआ तो मुझे मार देगा यहाँ, अब कोई बचाने वाला नहीं होगा। तो रोते हुए नजर आए हैं
बड़े बड़े मुस्लिम लड़के कि हम लोग के अंदर में जो डर व्याप्त हो गया है उसका क्या होगा। ये बच्चियां जो ऑड आवर्स में काम करती हैं और लोगों की जान बचाने की काम करती है, उन्हीं की जान ले रहे हैं लोग। और जिस तरीके की नृशंस हत्या हुई और जिस तरीके से वहां बताया जा रहा है कि इतना ग्राम श्रीमंत था, इससे तो लगता है कि गैंग रेप हुआ और उसके बाद उसको ब्रूटली मर्डर किया गया। मोस्ट ब्रूटल मर्डर जो अभी हाल फिलहाल में देखने को मिला है। और उसको कहा गया कि इसने पहले सुसाइड कर लिया, बाद में वो प्रिंसिपल ने रिजाइन किया, उस प्रिंसिपल को फिर दूसरे जगह स्थानांतरित करके प्रिंसिपल बना दिया गया। ठीक है आलोक जी ठीक है। मैं एक बार बात करूंगी अंश वत्स से, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। अंश जी, चलिए, मीडिया में आप सहयोगी हैं, आप बयान देने से बच रहे हैं, ठीक है, बयान देने से बचिए क्योंकि आपको सियासत भी देखनी है, सियासत ही आपका बिजनेस है। लेकिन मेरा बिजनेस सवाल पूछना है सर, मैं सवाल पूछूंगी। आपकी आत्मा, कांग्रेस हो गई और भी दलों की आत्मा खुद को झकझोरती नहीं है क्या? तकलीफ नहीं होती क्या कि आपस में बैठ करके कम से कम बात कर लें कि महिलाओं के लिए कुछ तो होना चाहिए? देखिए, आपने जिस प्रकार से बात रखा है, मैं उसका उसी प्रकार से जवाब देता हूँ। मैंने पहले भी ये बात दोहराई, फिर ये बात कह रहा हूँ कि चाहे वो बात हो राहुल गांधी जी की, चाहे बात हो प्रियंका गांधी जी की, चाहे वो बात हो हमारे तमाम कांग्रेस पार्टी के बड़े से बड़े नेताओं की, सभी ने अपनी आके बात रखी, सभी ने सीधा सरकार से सीधा सवाल पूछने का काम किया है। चाहे वो बात हमारे सहयोगी दल के हैं, हमने फिर भी उनसे सीधा सवाल पूछने का काम किया है। और आज भी मैं यहाँ पे बैठ के एक चीज कह रहा हूँ, और ये मैं मानता हूँ कि मेरी पार्टी के तमाम नेता ये बात, इस चीज को स्वीकार करते हैं कि चाहे वो बात हो बंगाल की, या बात हो उत्तर प्रदेश की, या उत्तराखंड की बात हो, या फिर कांग्रेस शासित राज्य की बात हो, लेकिन अगर किसी महिला के साथ अगर इस प्रकार की वारदात होती है तो वो गलत है। इस बात का पूरी तरीके से खंडन करता हूं कि ऐसी कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। महिला को एक सुरक्षा देना एक सरकार का प्राथमिक कार्य होना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पर बात कहना चाहता हूँ कि अगर इस देश में एक डॉक्टर सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं तो इस देश की एक आम महिला को कैसे सुरक्षा दे सकते हैं? वो डॉक्टर जो दूसरे लोगों को उनका उपचार करते हैं, उनको सुरक्षा देते हैं, अगर वही लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते इस देश में, तो बाकी लोगों की हम कैसे कल्पना कर सकते हैं? तो सबसे प्राथमिक ये चीज होनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने सीबीआई की मांग की थी और आज भी अपनी जो है स्टैंड पे अडिग है कि जो आरोपी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और जिस प्रकार से वहां पर कार्रवाई की जा रही है, हम लोग उसमें भी सवाल कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने सवाल किया है, हम लोग ये मानते हैं कि बेटी के साथ अगर कोई भी चीज गलत हो रहा है तो वो गलत है, चाहे वो कहीं पे भी हो। भाई ये बात कहते हैं, चाहे वो बात अगर कांग्रेस शासित राज्य में भी हो रहा है तो भी गलत है। मैं एक चीज यहाँ पे लेकिन कहना चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ पे आके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, चाहे वो बात बीजेपी की या किसी अन्य उनके, यहाँ पे जो सवाल पूछ रही थी भाजपा की प्रवक्ता कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी कहाँ गायब है, एक चीज यहाँ पे पूछता हूँ कि हम लोगों के अंदर ये हिम्मत है कि अपने सहयोगी दल जहाँ पे है वहां पे उनसे सीधा सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन आप कहाँ मौजूद थे जब उत्तराखंड में कल एक बेटी के साथ बलात्कार होता है, उसी प्रकार से होता है जिस पर प्रधानमंत्री मोदी सुबह भाषण देते थे। आपकी तरफ से एक बड़े से बड़े नेता के ट्वीट तक नहीं आता है। मणिपुर में इतनी बड़ी वारदात हो जाती है, प्रधानमंत्री मोदी मौन रहते हैं, इतने दिन मौन रहते हैं वहां पे, और जब वहां पे वीडियो वायरल होती है उसके बाद मोदी जी को मजबूरन बोलना पड़ता है, लेकिन उस पे भी वो राजनीति करके चले जाते हैं। ठीक है, ठीक है। राजनीति नहीं होनी राधिका भट्टाचार्य, अंश जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि सियासत नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, बहुत सारे सवाल हमने पूछे हैं, जो भी अपराधी है उसको सजा मिलनी चाहिए। बीजेपी क्या सिर्फ प्रदर्शनों तक सीमित रहेगी क्या? जहां पर आपकी सरकार नहीं है वहां पर प्रदर्शन, जहां पर आपकी सरकार है कई राज्यों में बुलडोजर, कई जगहों पर चुप्पी, कैसे करेंगे? देखिए, अभी ना हम गानीपुर की बात करेंगे ना बुलडोजर की बात करेंगे। बंगाल में 5 दिन के दरमियान ऐसे दो वाकया हुए हैं, इसकी बात करें, मौजूद इसी पे हम इसे कायम रखते हैं।
और हमें सब कांग्रेस के जो प्रवक्ता जी ने कहा है वो सबको पता है, औरतों के ऊपर ऐसा होना नहीं चाहिए। ये तो गठबंधन में है ना ममता जी के साथ। देखें ये प्रदर्शन निकाले ममता जी का बैनर लेके, क्यों ऐसा हुआ? हमारे गठबंधन स्टेट में ऐसा क्यों हुआ? एक यहाँ पे स्टेटमेंट, एक ट्विटर पे स्टेटमेंट होता नहीं है। ये कैसे बंगाल नहीं पहुंचे प्राइवेट फ्लाइट लेके कि बंगाल में ये क्या हो रहा है? आप बताएं। मैं औरत हूँ, सोनिया गांधी हूँ, मैं प्रियंका गांधी हूँ, एक औरत हूँ। हम एक गठबंधन में हो सकते हैं, पर जब ऐसा कोई हादसा हो इसके लिए हम विरोध में रहेंगे हमारे गठबंधन वालों के साथ। ये सब तो होता नहीं है। और जो बंगाल में हो रहा है, जो बंगाल में हो रहा है, ये आपको सीधा सवाल नहीं हो रहा है। दूसरे स्टेट में कुछ भी हो तो देखिए, बंगाल की बात करें। अभी अंशु जी बीच में आप ना बोले, मैं बंगाली हूँ। मेरे लिए ये शर्म की बात है कि मेरे राज्य में ऐसा हुआ है और ममता बनर्जी आपके गठबंधन में है। इनका आपको निंदा करनी चाहिए। आप लोग बस डायलॉग में महिलाएं हमारी बहन है, हम उनके भाई है, भारत की नारी है, ये सब नारेबाजी है। अगर करना है आप लोग भी प्रदर्शन में आए बंगाल में और कहे हमें पता है कि क्या घोटाला हो रहा है। इन लोगों ने सारे जो प्रूफ था उसको पहुंचने की इन लोगों ने कोशिश की है। ये कैसी बातें? संजय चक्रवर्ती, आपका फ्रेम म्यूट है शायद से। जी बोलिए। ठीक है। इनका काम ये है चंदा दो चंदा लो। ये जो है गाय काटने से लेकर के वहां पे भी चंदा लेते हैं। ये उत्तराखंड के मजदूर जो दब गए थे वहां पे भी वो चंदा लिया था। आज तक जो है मणिपुर के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं आता। विदेश लिया वापस सरकार ने आज तक नहीं बताया विदेश फोगट के बारे में क्या स्टेटमेंट। संजय जी टीएमसी गवर्नमेंट लगभग 1 दशक से ज्यादा समय से है राज्य के अंदर, 2 दशक से ज्यादा समय से है। क्या क्या महिलाओं के लिए रिफॉर्म्स किए गए? 3-4 गिना दीजिए जरा। देखिए हमारे यहाँ पे आप रिपोर्ट देखिएगा, बंगाल सुरक्षित राज्यों में से एक आता है, सुरक्षित राज्यों में से एक आता है। तो यहाँ घटना हुई है। मैं फिर कह रहा हूँ मुझे दुख है। मैं सीधे कह रही हूँ कि महिला सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है। संजय जी महिलाओं के लिए 3-4 रिफॉर्म्स गिना दीजिए बस। यहाँ पे नहीं आ रही है, यहाँ पे एक महिला की बात आ रही। महिला कहीं वो हाथ हो सकती है, महिला हो, राजस्थान की महिला हो सकती है, कहीं की भी महिला हो, महिला है और सबको उसी एक दृष्टि से काम। संजय जी टीएमसी ने महिलाओं के लिए क्या क्या किया है? 3-4 रिफॉर्म्स गिना दीजिए सर। हमारे यहाँ महिलाएं सुरक्षित हैं, इस बड़ी सबसे बड़ी बात यही है। पहली बात ये, दूसरी बात महिलाओं को हम लोग कोई भी महिला हो वहाँ पे हर महिला को दिया जाता है। इंटरमीडिएट महिलाओं के लिए फ्री है। हमारे यहाँ पे किसान जो देखेंगे 18 साल से लेकर 60 साल तक के रजिस्ट्रेशन हम लोग फ्री देते हैं। तो हम लोग महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम लोग ममता बनर्जी को खुद देखेंगे सुरक्षा के साथ नहीं चलती। सबसे बड़ी बात यह है महिला होकर के भी वो चलती है, अकेले चलती है, वो लेकर के नहीं चलती। उनके लिए रोड ब्लॉक नहीं होते। ये आप पता कर लीजिए बंगाल में कि वहाँ रोड ब्लॉक करके नहीं चलती, उनके साथ कोई सुरक्षा नहीं चलती। तो हम लोग इस तरीके से बात आपने भी शुरुआत की थी 20% को लेकर हमारे यहाँ पे 80% की वोटिंग हुई। संजय जी आपकी जो आवाज है वो थोड़ा कट के आ रही है। मैं टीम से कहूंगी कि एक बार दोबारा से आपके साथ में कनेक्ट करें। तब तक हमारे साथ में राधिका जी भी जुड़ी हुई हैं, साथ में डॉक्टर डी.आर. राय जुड़े हुए हैं। डॉक्टर डी.आर. राय, जिस तरीके से बीती रात भीड़ ने हुड़दंग मचाया, हंगामा किया, हिंसा हुई और हिंसा के दौरान उस जगह को सबसे पहले अटैक किया गया जहां पर ये पूरी घटना हुई थी सर, और सीसीटीवी फुटेज नहीं है क्योंकि सीसीटीवी लगे ही नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, क्या कहेंगे? कहने के लिए कुछ है ही नहीं पूजा जी, कुछ भी नहीं है कहने के लिए। अगर आज इस वक्त अस्पताल के अंदर 2-3 हजार की भीड़ चली जाती है रात के टाइम के ऊपर, तो क्या सिस्टम सो रहा था?
उसकी उसकी जिम्मेदारी नहीं है किस प्रकार होलिंगन्स को रोका जाए। 2-4 आदमी तो इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं, अंदर घुस सकते हैं, लेकिन 2-3 हजार की भीड़ नहीं जा सकती। और उन्होंने क्या किया, यहाँ पर डॉक्टर बैठे हुए थे, सबसे पहले उस टेंट की तबाही की, डॉक्टर को मारा, और डॉक्टर बेचारे इधर उधर भाग के कमरों में, टॉयलेट में जाके छिप गए, फोन कर रहे हैं, भाई बाहर भीड़ आ गई है, अब बचाओ, उनके हाथ में थी। तो ये एक सोची समझी साजिश थी। मैं इसको इंसिडेंस नहीं कह सकता, लेकिन मैं किसी को दोष भी नहीं दे सकता, लेकिन ये जरूर है सबको इसको रोकने की हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त हॉस्पिटल सिक्योरिटी आपके पास है, मैनेजमेंट के पास है। उसके एमएस मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने अभी तक कोई स्टेट नहीं दिया। उनने, वो लोग क्या कर रहे थे वहां पर बैठे हुए, और उनको पता है कि हमारी लेडी डॉक्टर जो। और एक चीज पूजा जी और बता दूं मेरे आपसे सारे पैनलिस्ट को, आज देश के अंदर 50% से ज्यादा लेडी डॉक्टर्स हैं प्रोफेशन में। अगर उनको सिक्योरिटी नहीं मिली तो हम अपनी स्वास्थ्य सेवाएं कैसे देंगे? आप उनको अपनी बेटी क्यों नहीं समझते? उसके ऊपर अगर कुछ बीतती है तो आपकी आत्मा को रोना पड़ेगा, लेकिन आप आंखें बंद करके बैठे हैं। दोषारोपण, एक ठीकरा किसी का, कोई किसी के सर पे फोड़ रहा है, कोई किसी के सर फोड़ रहा है। किसी के अंदर इतना साहस नहीं है कोई कह दे कि हाँ ये हमारी यहाँ पर है, यहाँ हमारी गलती है, कोई कहने को तैयार नहीं है। देखिए पूजा जी, इस सारे डिबेट का एक ही निचोड़ है, इस हमाम में सब नंगे, सारे लोग एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। ठीकरा फोड़ रहे, मैं यही कह रहा हूँ साहब। और पूर्व महासचिव जी ने जो कहा, वो 2000 नहीं थे, हाईकोर्ट ने कहा 7000 आदमी थे। बताइए, मैं 2 कह रहा हूँ, ये 5 कह रहे हैं। 7,000 हाईकोर्ट की टिप्पणी है कि 7000 लोग कैसे आ गए, और राज्य की सुरक्षा राज्य प्रशासन के तहत होता है, तो कैसे ये लोग आए? इंटेलिजेंस कहाँ था? 1-2 आदमी नहीं घुसे हैं, 7000 की मौत चली है, और इंटेलिजेंस सो रहा था, पुलिस सो रही थी, और जिस तरीके का वेंडलिज्म वहां किया गया, वो सारा चित्र हम लोगों ने टेलीविजन पे देखा है। कौन थे ये लोग जो शक मिटाने के लिए आतुर थे? इसलिए आप इसमें निश्चित ये है, ये सिद्ध हो गया है, ये सारे लोग सिर्फ राजनीति करेंगे, चाहे किसी बेटी के। संजय जी, आखिरी बयान मैं आपसे लेना चाहूंगी, उसके बाद मैं एंड अप करूंगी। संजय जी, 11:22 पर भीड़ मेडिकल कॉलेज में दाखिल होती है, 12 बजे तक दंगा करती है, वहां पर तोड़फोड़ करती है, और 12 बजे निकल जाती है। ठीक है, 1 घंटे बाद अतिरिक्त पुलिस बल वहां पर पहुंचता है, कमिश्नर पहुंचते हैं, और हाय तौबा मचाते हैं, रोते हैं, कहते हैं मैं अपना कलेजा फाड़ के दिखा दूं क्या कि कितनी ईमानदारी से काम कर रहा हूं। क्या है सर ये सब? देखिए, इन सब खाली जितनी घटनाओं की पूरी जांच होगी, ऐसा नहीं किसी को जो दोषी होगा उसको छोड़ दिया जाएगा, बख्श दिया जाएगा। कोई भी होगा, XYZ कोई भी होगा, अगले 48 घंटे के अंदर आपको इसकी पूरी रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी कि क्या इस घटना के बारे में क्या आगे कार्रवाई की गई है, राज्य सरकार ने क्या कार्रवाई की है, ये आपको पता चल जाएगा। और ये रिपोर्ट क्योंकि CBI के पास है, हम CBI को पूरा सौंप दिया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम विचार साझा करने के लिए। मुद्दा सिर्फ एक है। देखिए, जब 2024 में भी लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, उस दौरान वोटर्स का काउंटिंग सामने आया था। 97 करोड़ लगभग लगा रही हूं मैं इसमें, लगभग 97 करोड़ वोटर्स में से लगभग 47 करोड़ महिला वोटर्स थी। वोट मत दीजिए। अगर ये देश आपको एक सशक्त कानून, महिला सुरक्षा का कानून नहीं दे सकता तो वोट मत दीजिए। और इसके अलावा आप अपनी बेटी को MBBS की पढ़ाई कराकर सोच रहे होंगे बेटी के गले में आला लटक जाएगा, वो डॉक्टर बन जाएगी। ये भी याद रखिए कि किसी राज्य में अगर उसकी पोस्टिंग हुई और राज्य उसको सुरक्षा नहीं दे पाई तो क्या होगा? घरों से निकलिए, प्रदर्शन कीजिए, इतना जोर प्रदर्शन कीजिए कि उस प्रदर्शन की आवाज केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एक एक इंसान तक पहुंचे और समझे कि सृजन की शक्ति ईश्वर ने हमें दी है, अपराध नहीं किया है। हम बच्चों का जन्म दे सकते हैं,
तो हम सत्ता हिला भी सकते हैं। वक्त छोड़ से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहे न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।